हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ नए आर्टिकल्स के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा इनपुट टैक्स, दूसरा है आउटपुट टैक्स और तीसरा जीएसटी पेएबल और द लास्ट वन इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो ये सारे आर्टिकल्स हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं यानी कि प्रैक्टिस सेट 4.2 के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इनपुट टैक्स क्या होता है। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जीएसटी के बारे में, जीएसटी एक टैक्स है जो हर किसी पे लगता है ना। तो ऐसे ही जब कोई सामान आप खरीदते हैं, जैसे कोई शॉपकीपर है, वो जब कहीं से सामान खरीद के लाएगा, लाइक मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाएगा या होलसेलर से खरीद के लाएगा, तो वो उसको जीएसटी पे करेगा। जो भी अमाउंट रहता है उस पर वो जीएसटी पे करता है। उसके बाद हम खरीदते हैं तो हम भी जीएसटी पे करते हैं, है ना। और जीएसटी जो बेसिकली है वो वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे लाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी सिर्फ एक ही बार लगेगा, है ना। तो यहाँ पर तो मल्टीपल टाइम्स लग रहा है। जितनी बार ट्रेड हो रहा है, जितने स्टेज में ट्रेड हो रहा है, उतने स्टेज पे अलग अलग जीएसटी लग रही है। तो उसको वन नेशन वन टैक्स कैसे समझा जाए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये सारे कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं। ठीक, अब इनपुट टैक्स क्या है। इनपुट टैक्स का मतलब, मान लो कोई ट्रेडर गया मैन्युफैक्चरर के पास, उससे कुछ सामान खरीदा और वहां पे जीएसटी पे किया। ओके, तो जो जीएसटी ट्रेडर पे कर रहा है, लेट्स से कि कोई ए है, ये आपका मैन्युफैक्चरर है, और यहां पर कोई बी है, ये आपका ट्रेडर है, और यहां पर कोई सी है। ओके, ये आपका कोई कंज्यूमर है जो खरीद के सामान को यूज करेगा। ओके, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो मान लीजिए ए ने बी को बेचा, मतलब बी ने ए से खरीदा, है ना। तो कोई चीज खरीदा इससे, कोई सामान, तो इसने इसको कुछ टैक्स पे किया होगा, है ना। तो वो जो टैक्स इसने पे किया, इसके लिए वो टैक्स इनपुट टैक्स का काम करेगा। बी ने ए को जो टैक्स पे किया ए के पास जब सामान खरीदा, तो वो टैक्स इसके लिए इनपुट टैक्स का काम करेगा। और फिर बी जब इसको बेचेगा सामान, तो सी से टैक्स कलेक्ट करेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बी ने सी से जो टैक्स कलेक्ट किया, वो इसके लिए आउटपुट टैक्स का काम करेगा। ओके, तो इनपुट टैक्स जो है वो जब परचेज के टाइम पर पे किया जाता है, तो उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। और जो सामान को बेच के कलेक्ट किया जाता है जीएसटी, उस टैक्स को आउटपुट टैक्स बोलते हैं। ओके, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, मान लीजिए कोई ए है, ये कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर। ओके, कोई बी है, ये होलसेलर है। ओके, होलसेलर। और कोई सी है, ये जो है ये ट्रेडर है कोई। ओके, और डी कोई है जो कंज्यूमर है। ओके, कंज्यूमर, मैंने शॉर्ट में लिखा है कंज्यूमर। ठीक, तो ये आपका चैनल है एक, जिसके थ्रू ट्रेड होने वाला है। ओके, अब एक से किसने खरीदा, बी ने खरीदा। ओके, मान लीजिए ए से बी ने खरीदा 100 रुपए का कोई सामान, है ना। अब 100 रुपए पे लेट्स से कि 12% या 14, हम 18% जीएसटी ले रहे हैं, 18% जीएसटी लग रही है। ठीक, तो 100 रुपए जो सामान है इसका, 100 रुपए इसका प्राइस हो गया, प्लस 18 रुपए क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। तो टोटल इसने कितना पे किया, 118 रुपए, है ना। इसी तरह से जब ये इसको बेचेगा, तो ये अपना कुछ फायदा भी इसमें ऐड करेगा, है ना। 118 रुपए तो इसको खरीद आया है ना, इतने में तो इसने खरीदा है, ये कुछ बेनिफिट भी लेगा, प्रॉफिट भी लेगा। तो ऐसे में मान लो ये 150 रुपए का इसको बेचता है, तो ये इस पे 18% जीएसटी लेगा फिर से, है ना, इससे, है कि नहीं। और इसी तरह से ये जब 18% इस पे जीएसटी, मान लो ये फिर 18% जीएसटी लेने के बाद सी जो है 200 रुपए का बेच रहा है, प्लस 18% जीएसटी ले रहा है ना, इससे डी से। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाला है कि जो जीएसटी है, हम अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि जीएसटी वन नेशन वन टैक्स का काम करता है। ओके, ओके, तो यहां पर ये 18% इससे कलेक्ट करेगा।
अब यहां पर समझने वाली बात है कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स है क्या, ठीक। अब देखो, इसने एट द टाइम ऑफ परचेज 18% जीएसटी यहां पर पे किया है ना। उसके बाद अपने प्रॉफिट के साथ इसको 150 पर बेचा है और 18% यहां जीएसटी कलेक्ट किया है। ओके, मतलब इसने पहले 100 रुपए पर जीएसटी 18% ऑलरेडी दे दिया है, ठीक। मतलब ये इंक्रीमेंट कितना कर रहा है, 32 रुपीज, है ना। तो इसको जीएसटी सिर्फ कितने पे देना है, 32 रुपीज पे देना है। ओके, इसी तरह से यहां पर इसने 150 रुपीज पे जीएसटी सी ने इसको पे कर दिया, है ना। और उसके बाद कितने पे बेच रहा है, 200 पे, है ना। अब 200 पे बेच रहा है तो इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 रुपीज। अब 50 रुपीज पे इसको 18 रुपीज फिर से टैक्स पे करना है, ठीक। तो अब ये पूरा काम कैसे करता है ये समझो। इसने जो पैसा इसको दिया है, जो टैक्स इसको पे किया है, वो इसका इनपुट टैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी का इनपुट टैक्स। और जो सी से कलेक्ट करेगा वो बी का आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो बेसिकली जो टैक्स ये इसको पे कर रहा है ट्रेडिंग के दौरान वो इनपुट टैक्स है, और जो कलेक्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ सेल वो आउटपुट टैक्स है। ओके, तो आप इनपुट टैक्स को इस तरह लिख सकते हैं, द टैक्स विच इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके, और यहां पर आउटपुट टैक्स जो है ऐसा टैक्स जो कलेक्ट किया गया हो, कब, एट द टाइम ऑफ सेल। ओके, तो इसको लिख लो ऐसे, कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। ओके, सेल के टाइम पे जो कलेक्ट किया गया, मतलब मैंने कोई सामान मैन्युफैक्चरर से खरीदा और उसको कुछ टैक्स पे किया, तो जो टैक्स उसको दिया मैंने वो इनपुट टैक्स है। और फिर जो मैं सामान बेच रहा हूं सामने वाले को, उससे जो टैक्स ले रहा हूं, जो टोटल टैक्स, वो क्या है, आउटपुट टैक्स है। किसके लिए, मेरे लिए। ओके, अब मान लीजिए आपको इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकालना है, या जीएसटी पेएबल निकालना है ना। अब जैसा कि मैंने इसको टैक्स दे रखा है पहले से, अब वो टैक्स लेके जो मैंने कलेक्ट किया उसमें से भी टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना है। तो मेरा टैक्स दो बार हो जा रहा है, एक बार यहाँ मैंने जो इस मैन्युफैक्चरर को दे रखा है, और एक बार फिर इससे लेके जो मैं जमा करूंगा वो भी। तो ऐसे में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम अपना जो इनपुट टैक्स है वो वापस ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का ऑप्शन दिया जाता है। आप ये चीज अप्लाई करके गवर्नमेंट से वो टैक्स अपना वापस ले सकते हैं। ओके, तो हर शॉपकीपर, हर ट्रेडर ये चीज अप्लाई करता है। ओके, जीएसटी पेएबल क्या है, एक बार मैंने जीएसटी दे दी है ना, होलसेल, यहां पर मैंने एक बार जीएसटी दे दी। तो ऐसी सिचुएशन में जब इसको मैंने बेचा सामान तो जीएसटी ज्यादा कलेक्ट हुई, जाहिर सी बात है, इसको मैंने 150 पे बेचा है और 18% जीएसटी कलेक्ट किया है। तो ऐसे में जीएसटी ज्यादा कलेक्ट हुई, तो जो जीएसटी एक्स्ट्रा कलेक्ट हुई है हमारे ये 18% इस पे देने के बाद, वो जीएसटी पेएबल होती है। तो जीएसटी पेएबल के लिए हम लोग यूज करते हैं, जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला जो होता है आपका वो है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, आउटपुट मतलब जो आपने कलेक्ट किया है, और इनपुट जो आपने जमा किया है। ओके, इतना चीज क्लियर हुआ। और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो आपको बेसिकली अप्लाई करना होता है कि मुझे इतना टैक्स मैंने एक्स्ट्रा दिया है वो मुझे वापस चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो ये बेसिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो आपका यही इनपुट टैक्स होता है जो आपने जमा किया होता है। ओके, इतनी चीजें क्लियर हुई। ओके, तो चलिए आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग 4.2 के। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है चेतना स्टोर पेड जीएसटी 1,05,000 रुपए एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके, तो जीएसटी पेड कितना जो आपको दिया गया है वो 1,05,000 रुपए पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके, फिर बोल रहा है एंड कलेक्टेड जीएसटी, तो जीएसटी कलेक्टेड कितना है, जीएसटी कलेक्टेड 1,22,500। ओके,
ओके, तो क्वेश्चन करते हैं 4.2 के। पहला क्वेश्चन बोल रहा है चेतना स्टोर पेड जीएसटी 1,05,000 at the time of purchase and collected GST 1,22,500 at the time of sale during 1st of July 2017 to 31st December 2000। ओके, तो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग तो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 के 1 by 1। ओके, पहला क्वेश्चन बोल रहा है चेतना स्टोर पेड जीएसटी ऑफ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1st July 2017 to 31st July 2017। ओके, फाइंड द जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर। चेतना स्टोर ने बोल रहा है कि चेतना स्टोर ने जब सामान खरीदा था तो एट द टाइम ऑफ परचेज उसने पे किया था, तो जीएसटी पेड लिख लेंगे। क्या क्या दिया है हमें, जीएसटी पेड इक्वल्स टू 1,05,000 रुपीज एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके, और जीएसटी कलेक्ट कितना कर रहा है, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब जब वो बेच रही है सामान को तो कितना कलेक्ट कर रही है, 1,22,500। ओके, तो उसने इतना जीएसटी स्टार्टिंग में दिया था और इतना बेच के कलेक्ट किया, तो अब बोल रहा है कि जीएसटी पेएबल क्या होगा। ओके, जीएसटी पेएबल हमें फाइंड करना है, तो ये निकालना है। और ये फॉर्मूला हमने अभी बताया है, जीएसटी पेएबल मतलब कि कितना जीएसटी अभी पे करना है। ओके, मतलब आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ओके, अब आउटपुट टैक्स हमारा क्या है, कलेक्शन कितने का हुआ, 1,22,500 रुपए का, मीन्स 1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स हमने कितना पे किया है, 1,05,000। ओके, तो ये आपका हो गया। यहां से जब हम इसको घटाएंगे तो ये सिंपली हमारा आ जाएगा 22,000 रुपीज। ओके, तो जीएसटी जो उसको पे करना है वो कितना बाकी है अभी पे करना, जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू 22,000। ओके, इतना जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म। नजमा किसी एक फर्म की प्रोप्राइटर है और जो फर्म रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर। ओके, अब बोला शी हैज पेड जीएसटी 12,500 ऑन परचेज एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC to be claimed। okay, and what is the amount of GST payable। okay, तो कितना उसने जमा किया, यहाँ पे हम लिखेंगे जीएसटी। पहले क्या क्या दिया है, जीएसटी पेड जो परचेज के टाइम पे पे किया है उसने, वो कितना है, वो हमें 12,500 रुपीज दिया है। ओके, और जीएसटी कलेक्ट कितना कर रही, जीएसटी कलेक्टेड ओके वो कितना है 14,750 एट द टाइम ऑफ सेल। सेल करती है तो इतना जीएसटी वो कलेक्ट करती है। ओके, और परचेज के टाइम पे उसने इतना दिया है, तो आप इसको बोल सकते हैं इनपुट टैक्स और ये आउटपुट टैक्स। ओके, ये भी लिख लेंगे इनपुट टैक्स और ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड। ओके, अब इस पे आईटीसी कितना क्लेम करेगी, वो है ना, जाहिर सी बात है इसने ये वाला परचेज के टाइम पे कर दिया है और ये वाली जीएसटी भी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, है ना। तो जीएसटी एक्स्ट्रा उसने कितना दिया, एक्चुअली सामान पे टोटल जीएसटी कितना हुआ, ये हुआ जो भी सामान रहा होगा XYZ, तो उसने टोटल जीएसटी जो कलेक्ट किया है वो इतना रुपए का हो रहा है ना। और यही जीएसटी गवर्नमेंट को जाना है टोटल, लेकिन ये जीएसटी के साथ साथ ये भी चली गई है, तो अब उसको क्लेम करना है, गवर्नमेंट से वापस लेना है। तो कितना क्लेम करेगी, यही पैसा तो क्लेम करेगी कि ये मेरा एक्स्ट्रा आपके पास है, ये हमें वापस करो। तो जीएसटी जो क्लेम करेगी वो कितना है 12,500। ओके, तो आईटीसी इक्वल्स टू आप लिखेंगे, आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कितना हो जाएगा 12,500। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि जीएसटी पेएबल क्या है, तो जीएसटी पेएबल का मतलब होगा पेएबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स,
है ना। तो ये हम लिखेंगे, हमारा है 14,750 और माइनस 12,500 एंड दिस विल गिव यू ये हमारा 750 है और ये 500 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 250 और यहाँ से आपका आएगा 2000। ओके, सो जीएसटी पेएबल कितना आया आपका, जीएसटी पेएबल हो गया आपका 2250 रुपीज। ओके, तो ये आपका जीएसटी पेएबल हो गया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और ये आपका आईटीसी हो गया। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको कितना वापस क्लेम करना है। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बोल रहा है कि आमिर एंटरप्राइजेस परचेज्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ 3800। ओके, कोई आमिर एंटरप्राइजेस है, इसने किसी से खरीदा यहां से चॉकलेट सॉस बॉटल्स और कितना पे किया, 3800 रुपए जीएसटी पे किया। फिर ये बेच रहा है अकबरी ब्रॉस को, किसको, अकबरी ब्रॉस को, और ये कलेक्ट कर रहा है जीएसटी 4100। उसके बाद ये भाई साहब बेच रहे हैं मयंक फूड कॉर्नर को। ओके, किसको, मयंक फूड कॉर्नर को, और ये कलेक्ट कर रहे हैं 4500। ठीक है, ये सारा टैक्स है। इन्होंने 3800 रुपए टैक्स दिया, जिससे भी सामान खरीदा वो सॉस बॉटल, उसको 3800 रुपए टैक्स दिया, और उसके बाद अकबरी ब्रॉस को इन्होंने बेचा तो 4100 इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया। ओके, मतलब ये हुआ, यहां पर इन्होंने पूछा है कि आप जो ईच स्टेज है, जो भी ये देखिए, एक स्टेज यहाँ है, एक स्टेज यहाँ है, तो हर स्टेज पे हमें कितने टैक्स होंगे, कितना पेएबल जीएसटी होगा वो बताना है। अब देखिए, इन्होंने 3800 रुपए जीएसटी पहले से पे कर दिया है और कलेक्ट कितना किया है, 4100 है ना, और 4100 कलेक्ट किया तो 300 रुपए एक्स्ट्रा है, वो 300 रुपए गवर्नमेंट को जाना चाहिए। तो ऐसे में जो इस वाले स्टेज में जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, वो कितना एक्स्ट्रा कलेक्ट हो रहा है, 300 है ना। तो ये जीएसटी पेएबल एट फर्स्ट स्टेज इज कितना है, 4100 माइनस 3800, और ये कितना हो गया, 300। और यहां से अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 150 रुपीज। ओके, तो ये 150 रुपीज आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी हो गया, और पेएबल जीएसटी कितनी हो गई इस वाले स्टेज में, 300 रुपए। ओके, अगला स्टेज हमारा 4500 का है। ओके, तो यहां से इन्होंने 41 रुपए यहां पे कर दिया है, पहले ही 4100 रुपए, और कलेक्ट कितना किया है, 4500 रुपए। ओके, तो सेकेंड स्टेज पे क्या होगी, जीएसटी पेएबल एट सेकेंड स्टेज 4500 माइनस 4100 एंड दिस विल गिव यू 400। ओके, अब यहां पर जीएसटी पेएबल कितनी है, 400, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर आप निकालोगे दोनों हाफ हाफ हो जाएगी, है ना, दैट इज 400 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विल गिव यू 200 ईच। ओके, सो 200 ईच यहां पर जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। ओके, तो दोनों जो चैनल्स हैं यहाँ पर, दोनों स्टेजेस पे हमने बात कर ली कि किस तरह से जीएसटी पेएबल आपका कैलकुलेट किया जाएगा। गॉट इट? तो आप खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, बस आपको थोड़ा सा थियरी क्लियर होना चाहिए कि जीएसटी पेएबल है क्या। जीएसटी पेएबल का मतलब जो आपका प्रॉफिट पे आपको जीएसटी आपने कलेक्ट किया, वो जीएसटी आपको सिंपली गवर्नमेंट को देना है। ओके, दैट्स इट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें बोल रहा है मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ आपकी एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए उन्होंने यूनियन टेरिटरी लिखा है। ओके, अब याद रहे मैंने आपको यूनियन टेरिटरी की जगह पे क्या बोला था, यूटीजीएसटी लगता है ना, एसजीएसटी ना लग के यूटीजीएसटी लगता है। ओके, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, दैट इज वेरी सिमिलर टू एसजीएसटी। ओके, एसजीएसटी आपका और यूटीजीएसटी एक ही है, जितना आपका एसजीएसटी लगता है मतलब कि इक्वली हाफ, उतना ही आपका यूटीजीएसटी लगता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको। बोल रहा है मलिक गैस एजेंसी परचेज्ड सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज
for 24,500 and sold them to the local customers for 26,500. कितने में खरीदा? Purchased at 24,500. ओके, 24,500 रुपए का खरीदा और सोल्ड कितना? सोल्ड एट 26,500. ओके, इतने पे उसने खरीदा, इतने पे उसने बेचा. ओके, अब आगे बोल रहे हैं ये फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस CGST एंड UTGST टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन. ओके, ये बोल रहे हैं कि आप जीएसटी कितना ये पे करेगा जब ये जिसको भी बेचा है, जो लास्ट में कस्टमर खरीद रहा है, वो जीएसटी कितना पे करेगा और उसमें सीजीएसटी और ये यूटीजीएसटी का मतलब अमाउंट कितना कितना होगा. ओके, तो इसने जब खरीदा ये सिलेंडर, तो सिलेंडर पे पहले ही उसने टैक्स पे कर दिया होगा, है ना? तो वो टैक्स पहले ही पेड है, हमें उसकी बात नहीं करनी है. टैक्स कलेक्ट कितना कर रहा है उसकी बात करनी है यहाँ पे. ओके, तो टोटल अमाउंट जो है हमें रेट दिया है, रेट ऑफ जीएसटी दिया है, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 5%. ये भूल गया था मैं लिखना. ओके, तो हमें पहले इससे इसको घटाना है जो प्रॉफिट है उसका. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो टैक्सेबल वैल्यू रहेगी, जो टैक्सेबल वैल्यू बच रही है ना, इसने इस पे टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, तो जो हमें यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू चाहिए वो सिर्फ उसका प्रॉफिट चाहिए, है ना? तो 26,000 से हम इसको घटा देंगे 26,500 से. तो टैक्सेबल वैल्यू हमें नई जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 26,500 माइनस 24,500 और यहां से आ गई ये 2,000, है ना? अब 2,000 हमारी नई टैक्सेबल वैल्यू होगी. ओके, उस पे कितना टैक्स लगना है? 5%. ओके, सो 5% ऑफ 2,000 will be equals to 2,000 into 5 divided by 100 and this 2 zeros will be cancelled and this will give you 20 into 5 100. so GST कितना हुआ? 5% GST 100 रुपए हो गया, मतलब 100 रुपए टैक्स और देगा. अब यहां पर आपको CGST बताना था और UTGST बताना था. ओके, सो दिस बिकम्स 100 divided by 2 and that is nothing but 50 रुपीज. ओके, तो यहां से हमें मिल गया UTGST, CGST और GST. ओके, तो इस तरह से आप ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं. दीज आर रियली वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस. सो द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि MS ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% GST on cosmetics worth 6,000. okay, and sold it to a customer for 10,000. What are the amount of CGST, SGST shown in the tax invoice? ठीक है, अब MS ब्यूटी है कोई जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ठीक है, उन्होंने कॉस्मेटिक्स 6,000 में खरीदा और उसको 10,000 में बेचा. तो जब 6,000 में खरीदा था तो उस पे 18% GST उन्होंने पे कर दिया था. ओके, अब ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 10,000 में उसको बेच दिया है, तो 10,000 पे वो जो GST कलेक्ट करेंगे वो GST क्या होगा, उसमें CGST और SGST टैक्स इनवॉइस में क्या लिख के देंगे. ओके, तो लिखते हैं हम लोग, ये देखते हैं टोटल अमाउंट हमारा क्या है, 10,000 है ना. तो सोल्ड जो SP है, सेलिंग प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है? 10,000 है. ओके, और रेट ऑफ GST क्या दिया है? रेट ऑफ GST इक्वल्स टू दिया है इन्होंने 18%. ओके, हमें सिर्फ मेंशन करना है कि कितना रुपया टैक्स उसमें एंट्री होगा, किसमें? जो टैक्स इनवॉइस दिया जाएगा. तो टोटल उसका जो अमाउंट है 10,000, उसी पे 18% हम लोग निकाल देंगे. ओके, सो GST इक्वल्स टू आप लिखेंगे 10,000 इंटू 18/100 और ये 2 जीरो गया, ये सॉरी ये 10,000 था, मैंने 1,000 ही लिखा, एक जीरो कम हो गया तो 2 जीरो यहाँ और 18, तो 18 इंटू 100 मीन्स व्हाट? 1800. तो GST टोटल कितना हो गया जो टैक्स इनवॉइस में आएगा? 1800. और इसी तरह से CGST इक्वल्स टू SGST दैट इज 1800 डिवाइडेड बाई 2 और यहां से आपको मिल गया 900. ओके, तो CGST, SGST, therefore CGST equals to SGST equals to 900. ओके, तो
तो कितना मेंशन करेंगे टैक्स इनवॉइस में? जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी 1800 मेंशन करेंगे टोटल, और सीजीएसटी और एसजीएसटी सेपरेटली वो 900 मेंशन करेंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपका खत्म हुआ। आप लोग सारे क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में करने में आसानी होगी और चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएंगी। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए और लगे रहिए, एग्जाम आने वाला है, बहुत करीब है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।